मेरा स्वागत है पहलवान गुडिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर वंदना यादव। आज मैं BA 6 सेमेस्टर, आपका पेपर का नाम है आहार विज्ञान एवं उपचारात्मक आहार। ये आपका पेपर है 6 सेमेस्टर में। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आहार एवं भोजन की जो विधियाँ हैं। हम लोग भोजन के अगर अच्छे से वीडियो को मालूम हो उनके अकॉर्डिंग भी हम लोग अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आहार में सुधार करके हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रोग के अनुसार ही आहार में पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पोषक तत्वों के आधार पर भी है, दूसरा है आपकी भोजन की बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषक तत्वों के आधार पर हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन करके। प्रोटीन की जो मात्रा होती है कुछ रोगों के लिए सबसे अच्छी होती है और उसमें इसकी मात्रा कम के लिए आती है। दूसरा आपका आता है कैलोरीज की मात्रा के आधार पर। फिर है आपका वसा की मात्रा में परिवर्तन को कर विटामिन की मात्रा में, अगर आपने कुछ विटामिन की मात्रा में परिवर्तन कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने भोजन सुधार कर सकते हैं। फिर है रेशे की मात्रा में परिवर्तन करके, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में परिवर्तन लाकर भी आप अपने भोजन में सुधार कर सकते हैं। फिर आता है खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन करके। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, प्रोटीन की मात्रा में चेंज करके, कैलोरी की मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, रेशे और खनिज लवण की, अगर आप इन सब में चेंज करके अपने आहार में चेंज कर देंगे तो कुछ रोगों से आपको बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। फिर आपका आता है भोजन की बनावट के आधार पर। तो भोजन की बनावट के आधार पर आपका जो आहार है वो 3 प्रकार का है। जैसे सबसे पहला आता है आपका हल्का आहार, फिर आपका आता है नरम और कोमल आहार, उसके बाद है आपका तरल आहार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हल्का आहार क्या है। हल्का आहार का संगठन सामान्य आहार की तरह ही होता है। इसमें सरल पाक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपकी सब्जियां हैं, दूध है, ब्रेड है, फल है और पेय पदार्थ आपके यहाँ मिठाइयाँ हैं, अंडे इत्यादि। अब जो हल्का पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको इन चीज़ों को खाना है, उस पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं लेना है। जैसे कि आपकी अधिक मिर्च मसालेदार भोजन है, भोज्य पदार्थ है, कच्चा फल है, सलाद की पत्तियाँ हैं, टमाटर को छोड़कर अन्य सलाद, काष्ठ फल, कड़े फल, सब्जियों को नहीं लेना है। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका आता है हल्के आहार में। फिर आपको लेना है नरम आहार। नरम आहार वो होता है उन व्यक्तियों को दिया जाता है कि जो व्यक्ति अच्छी से खाना नहीं खा सकते हैं, जो सरलता से भोजन को पचा नहीं सकते हैं, जिनके दांत नहीं है या दांत भी कमजोर हो गए हैं, टूट गए हैं या फिर उन्होंने कृत्रिम दांतों को लगवाया हुआ है जो ठीक से तक सेट नहीं हुए हैं, नरम आहार उनके लिए होता है। और नरम आहार हमको 1800 से लेकर 2000 तक की कैलोरी प्रदान करता है। आपका आता है तरल आहार। तरल आहार में हम पूर्ण तरल आहार, अर्धतरल आहार और सीमित आहार का सेवन करेंगे। तो आप इन भोजन की विधियों को अगर आप ठीक से अपने आहार में शामिल कर लेंगे तो कुछ बीमारियों से बहुत जल्दी हम ठीक हो सकते